तन्नू, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरेली की। हाँ, तो आप यहाँ पर कैसे आए बरेली से? मैं मेरे मोमबेट खत्म होने के बाद मेरे बुआ पापा अपने दिल्ली ले आए थे। तो दिल्ली से यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक मुझे एक लड़का लेके आया था जो मतलब कि झांसा दे के लाया था। क्या नाम था उस लड़के का? उस लड़के का नाम संदीप है। आप पहले से उसे जानते थे? नहीं, तो फिर आप उससे कैसे मिले? जैसे मैं मतलब ड्यूटी से लेकर के मतलब बैठ के रो रही थी तो ऐसे ही मुलाकात हो गई हमारी। तो उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे क्या कहा जो आप उसके साथ आ गए? उन्होंने ऐसा कहा मतलब मैं तुझे अपने घर रखूंगा, जॉब वगैरह लगवाऊंगा, अच्छी तरह रखूंगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे झांसा दिया। तो उसी के बाद फिर मैं उसके गैल आ गई। तो आप उसके गैल कहाँ गए थे? उसके गैल में गई थी सबसे पहले वो पुलखवा। में किसके पास लेकर गया था आपको? बुआ जी के पास अपने। बुआ जी के। कितने समय आप उसके साथ रहे? उसके साथ मेरे 3-4 महीने रही उसके साथ। फिर जब बच्चा मेरे पेट में पड़ गया फिर उसके बाद उन्होंने मतलब अपनी बुआ के पास छोड़ दिया। मैं उससे उसकी बुआ से पूछती थी क्या नाम है वो कब आएंगे, तो ये कहती थी वो तो तुझे यहाँ देख के चले गया। मतलब उसने अपनी बुआ को आपको बेच दिया। उसकी बुआ क्या करती थी ऐसा जो उसने बेचा? उसकी बुआ यही काम करती है, उसकी लड़कियां भी आएंगी वो भी करती हैं ये। कैसा काम? जैसे एक तरफ से सेक्स सर्विस चलाते हैं। तो उसके बाद 5 महीने के बाद वो आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, जब डिलीवरी होने का पूरा टाइम हो गया जब आया। उसकी बुआ ने जब बुलाया उसे। तो आपकी डिलीवरी कहाँ हुई और किसकी मौजूदगी में हुई? मोदी नगर हुई। मोदी नगर। उसके बाद मोदी नगर मतलब उसने साइन वाइन करने को बुलाया और जो भी हॉस्पिटल में हुई थी या घर पे हुई थी? हॉस्पिटल में सरकारी। कौन से हॉस्पिटल में? मोदी नगर हैगा वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पड़ता है। तो साइन किए थे उसने? हाँ साइन किए थे। हाँ। कितने तारीख में आपकी डिलीवरी हुई थी? 1 मई को 2023। 2023 1 मई को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उसकी बुआ अपने घर ले आई, मतलब मोदी नगर छोड़ दिया उसकी मम्मी के पास। वहाँ पर मतलब रखा मुझे 3-4 दिन, फिर उसकी मम्मी ने वहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद कहाँ वो अपने घर खुद ले गई। फिर उसकी बुआ वहाँ पर जाके मुझे रखा। फिर उसके उनने क्या नाम है मतलब टॉर्चर कर ली कि ये दूध ऐसे नहीं मिलेगा, जब तू ये काम करेगी जब भी मिलेगा। मतलब मारपीट कर ली गई जबरदस्ती। बच्चे को हथियार बनाया। मतलब आपके बच्चे को हथियार बनाकर आपसे जिस्म फरोशी का धंधा कराते। हाँ। तो आप उसकी बुआ के पास ही हो अभी तक या फिर उसके बाद भी कहीं गए? उसकी बुआ ने मतलब ऐसे रखती थी वो। इस मामले में कितने लोग शामिल है समथिंग आपको बेचने के मामले में? इस मामले में है एक और अड्डे में बेचा था चंचल नाम के। कहाँ पर? ये दस्तों रोड पे चंचल नाम के। कौन सी जगह मतलब कौन सी? हापुड़। हापुड़ में चंचल नाम की महिला के पास उसकी बुआ ने बेचा आपको? हाँ जी। तो वहाँ पे भी आपके साथ में कितने लोग शरीक थे इस मामले में और क्या क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पर भी 2 पत्रकार थे और पुलिस वाले भी और भी होंगे, पर मैं उनका नाम जानती नहीं हूँ। एक का नाम आविद हुसैन है, दूसरे का नाम कुलदीप। 2 पत्रकार थे और भी पुलिस वगैरह होंगे। एक का नाम है सियाराम नाम लेके। कुलदीप कहाँ का रहने वाला है? ये सब मुझे नहीं पता, वो लोग आते रहते थे तो मैंने वैसे शकल से पहचानती हूँ। मतलब है कि पुलिस वालों ने भी आपके साथ शोषण किया। यस। क्या चाहती हो? मैं आगे ये चाहती हूँ उनके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और अभी तो मेरे गैल हुआ है, कल को किसी और के गैल नहीं हुआ। मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं एक समाज सेविक हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं बेटियों के लिए ही ज़्यादातर सोचती हूँ। जिन बेटियों के साथ गलत होता है, महिलाओं के साथ गलत होता है, ज़्यादातर मैं वहाँ पर पाई जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें पूरी तरीके से मिलकर इंसाफ मिले। आज आपके साथ एक बच्ची है, ऐसा क्या मामला था जो आप सप्तान साहब के पास इस बच्ची को लेकर गए थे? मामला ये था कि इसकी कुछ कहानी 14 से 15 साल की एज से जुड़ी हुई है ना। पहली बात तो ये एक अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं है और काफ़ी दूर से बिलोंग करती है और एक परिवार के रूप में परिवार जैसे विश्वास करता है। बुआ और फूफा एक अजीज़ होते हैं, उनके धोरे इसकी दादी ने भेजा उन्हें, उन्होंने भी इस पर अत्याचार किए जहाँ तक ये मेरे से मिलने पर पता चला है। और उसके बाद किसी संदीप नामक लड़के ने इसे बहका के अपने पास बुलाया, शादी का झांसा दिया, घर में शादी करी,
इसके साथ शोषण करा। उसकी बुआ भी वही देह व्यापार करती, उसने भी इसे दूसरी जगह कोई चंचल है हापुड़ में वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पर भी इसके साथ इसकी बच्ची को बंदूक की नोक पे फेंक के दुनिया भर के अत्याचार करके, यहाँ तक कि इसे फीट तक कराने को नहीं दिया गया, बर्थडे तक सेलिब्रेट दूर से करा। इसको एक माँ होते हुए भी माँ का वो दर्जा नहीं मिला और इससे सिर्फ देह व्यापार कराते चले गए। और जहाँ तक इसने मेरे को बताया, जो चीज़ें मैंने कप्तान साहब के सामने भी पेश करी हैं, उसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं और 2 पत्रकार भी हैं, जिनके नाम शायद ये आपको बता चुकी होगी, मैं नहीं खोलना चाहूँगी उनके नाम। और सबसे पहले मैंने इन्हें कमिश्नर मैडम मेरठ के पास में पेश किया था, जहां से मुझे उम्मीद थी कि एक महिला की चीज़ को समझेगी, और उन्होंने उस चीज़ को समझा भी और एसएसपी साहब को आदेश दिए। और आज मैंने इन्हें हापुड़ में एसएसपी साहब के पास भेजने के बाद उन्हें सारी वार्तालाप कराई, तो उन्होंने ताबड़तोड़ इसका एक्शन लिया। अब देखना ये है कि कल तक क्या होता है इस चीज़ में। उन्होंने जीडीए में चढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इसको इंसाफ मिलेगा। जैसे इस बच्ची की बताया जाता है कि इसके पास एक बेटी भी है, तो वो आपने जैसे इसने बताया था कि वो बेटी जो महिला सेक्स रैकेट चलाती है उसके घर पर थी, तो वहाँ से कैसे आई फिर आपके पास? वहाँ से ये ऐसे आई जब ये वहाँ से चंगुल से भागी है, जैसे कि कोई क्लाइंट होता है, भीड़ भड़ाका होता है, शोर शराबा होता है। जैसे कि इसने मुझे बताया था अपने तरीके से कि उस समय पे वहाँ पे कोई रेड पड़ी हुई थी, जैसे कि कोई पत्रकार गए होंगे या पुलिस वाले किसी के कहने से छापे मारी, तो वहाँ भगदड़ मची थी उस समय। तो ये उस समय अपने मुँह पे कपड़ा बांध के उस घर से निकल चुकी थी। और इसने मुझे बताया कि जब ये भागी थी तो उस भीड़ में इसकी एक मुलाकात एक महिला से हुई थी, चंचल के यहाँ से भागने से। तो इसने उसे माँ करके चिपटी कि माँ मुझे बचा लो। पीछे से कुछ औरतें आदमी इसके पीछे भागे होंगे, तो उस औरत ने ये सोच के कि छोटी उम्र की बच्ची है, पता नहीं क्या है, तो उसने इसे गले से लगा लिया और वो इसे अपने घर ले गई, मोदी नगर। अब ये उनके पास रह रही थी। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात इनसे मेरठ से हुई है, और वो महिला इतनी डरी हुई थी, उसने भी मेरे को पता नहीं वकील समझा क्या समझा, जो भी है मेरी वेशभूषा से उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई वहाँ कमिश्नर ऑफिस। और मैंने उनसे पूछा, मैंने आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं एक महिला भी हूँ और प्लस मैं समाज सेवा के लिए काम करती हूँ। आपको अगर डर है कि आपका दरवाजा तोड़ते हैं, गालियाँ बकते हैं पड़ोस में, तो आप इसे मुझे बता दीजिए, मैं इसे आगे तक इसकी सपोर्ट करूँगी, कोशिश करूँगी। अगर कानून मुझे इसकी वो भी देगा सिक्योरिटी, तो मैं ले लूँगी हंसते हंसते, ये सोच के कि शायद एक बेटी ने जन्म लिया है। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।